गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। आज है 26 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 25 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिवीजन का। तवी फिल्म महोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ तवी फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में आबकारी और काराधन विभाग की एक मुफ्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ लॉन्च द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन कुरुक्षेत्र? आंसर हो जाएगा नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ? वेयर हैज़ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 कंक्लूडेड सक्सेसफुली? आंसर हो जाएगा टोकामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द ट्रेडिशनल सिग्मो फेस्टिवल 2025 बिगन? आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा गंभीर नदी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गंभीर रिवर विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्थित एक वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है? चैलेंजर 150 इज ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? आंसर हो जाएगा गुंटर ब्लोस्चल ने, और इसे जो है पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में एक यूरेशियन गोसावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया? आंसर हो जाएगा, अच्छा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ए यूरेशियन गोसावक ए मीडियम लार्ज साइज बर्ड ऑफ प्रे वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र? तो आंसर हो जाएगा तानसा वन्यजीव अभयारण्य या फिर तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ एमपीज एंड फॉर्मर एमपीज? आंसर हो जाएगा आपका 24% यानी 24%। तो 24% की वृद्धि की गई है इनके वेतन और भत्तों में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेभा को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हु हैज़ रिसेंटली साइन ए ट्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेभा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संसदीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विधानसभा दिल्ली। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज? आंसर हो जाएगा अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? विच राइटर हैज़ बीन अवार्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024? आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? रिसेंटली द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 5 न्यू मेंबर्स इन विच कमिटी? आंसर हो जाएगा बीमा सलाहकार समिति यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान का 6ठा संस्करण कैच द रेन 2025 पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इंग्लिश में देख लीजिए, द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा हरियाणा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स,
देखिए, जल शक्ति अभियान का छठा संस्करण कैच द रेन 2025 विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में लॉन्च किया गया था। यह पूरे भारत में 148 जल संकटग्रस्त जिलों पर केंद्रित है। यह पहली बार था जब अभियान नई दिल्ली के बाहर लॉन्च किया गया था। अब यह जल संरक्षण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। अभियान मानसून के मौसम में चलाया जाता है। इस पहल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। 2025 के कैच द रेन अभियान का विषय है जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई, सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं, लेकिन देखिए हाल ही में खबरों में रहा हार्मुज जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? विच टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्टेट ऑफ हार्मुज? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने हार्मुज जलडमरू मध्य के पास ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अबू मूसा के विवादित द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम स्थापित कर दिया है। ठीक है, अब हार्मुज जलडमरू मध्य ईरान और अरब प्रायद्वीप, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और मुसंदम ओमान के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है फ्रेंड्स, और ईरान उत्तरी तट पर है जबकि यूएई जो है दक्षिणी तट पर है इसके। यह उत्तर की ओर संकीर्ण होने के बावजूद बड़े जहाज़ों को गुजरने की अनुमति देता है। जलडमरू मध्य में प्रमुख द्वीपों में हैंगाम, हार्मुज और किसम शामिल हैं। देखिए हार्मुज जलडमरू मध्य जो है एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है जिसमें दुनिया का 30% तरलीकृत गैस और 25% तेल गुजरता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सीथिया रोजमेलेनेसिस क्या है? व्हाट इज द सीथिया रोजमेलेनेसिस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मीठे पानी की शैवाल की नई प्रजाति यानी न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी डिस्कवर्ड। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। शोधकर्ताओं ने केरल के कोल्लम जिले के रोजमाला में एक नई मीठे पानी की शैवाल प्रजाति सीथिया रोजमेलेनेसिस की खोज की है। इसका नाम जो है रोजमाला के नाम पर रखा गया जहां यह पाया गया था। अब देखिए भारत में सीथिया प्रजातियां अत्यंत जो होती है दुर्लभ है। हिमालय से पहले केवल एक ही दिखाई गई थी। सीथिया रोजमेलेनेसिस केवल दक्षिणी पश्चिमी घाट में ही दर्ज है जो एक अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र है। सीथिया जीनस की अन्य प्रजातियां जैसे कि आपका एस एसामिका, एस इंडोपेलेंसिस और एस डिस्पर्मा असम, नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान, हवाई द्वीप समूह में व्यापक रूप से फैली हुई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? वेयर हैज़ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, केरल। केरल इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को केरल के पलक्कड़ जिले में मलपुझा बांध के पास पुरातात्विक उत्खनन में 110 से अधिक महापाषाण यानी मेगालिथिक मिली हैं। खोज का महत्व क्या है? इन संरचनाओं की खोज से केरल में प्रारंभिक लोह युग के समाज और विश्वास प्रणाली के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। अन्य खोज भी इसी प्रकार का किया गया था हाल फिलहाल में। तो एएसआई ने हाल ही में जो है ओडिशा के रत्नागिरी में भी एक बौद्ध पुरास्थल की खोज की थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वेयर विल द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होस्ट द अपकमिंग नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो एंड कॉन्फ्रेंस ऑन सेमीकंडक्टर सिस्टम इन द कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सी नंबर, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी आंसर। डिटेल्स देख लेते हैं। 27 मार्च को बेंगलुरु में भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन का आयोजन होगा। आयोजक जो है फ्रेंड्स कौन कौन है? देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नैनो प्रौद्योगिकी पहल प्रभाग इसका आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी इसके आयोजक होंगे। इसका उद्देश्य एक्चुअल में है क्या? तो सरकार, उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप और वीसी प्रणाली के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य विषय है फ्रेंड्स क्वांटम प्रौद्योगिकी, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में अवसर और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रौद्योगिकी में विदेशी प्रगति का मार्गदर्शन, ये सभी इसके मुख्य विषय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत 25 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा? वेयर विल इंडिया होस्ट द 3 डे प्राइवेट सेक्टर कोलाबोरेशन फोरम 2025 फोरम मार्च 25 to 27 2025? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मुंबई। आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच PSCF 2025 का आयोजन 25 से 27 मार्च 2025 तक मुंबई में किया जा रहा है। इस मंच की मेजबानी भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय कर रहा है। FATF के अध्यक्ष जो है एलिसा डी एंडा मादराजो 26 मार्च को PSCF 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे। ठीक है, चलिए, PSCF 2025 का जो एजेंडा है वो वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें भुगतान, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और वित्तीय प्रणालियों का डिजिटल परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? इन विच सिटी ऑफ अमेरिका हैज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, सिएटल में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अमेरिका के सिएटल में भारत का पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। यह महोत्सव 3 दिन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 22 देशों की वैश्विक भागीदारी के साथ कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज़ द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड मैनेजमेंट बिगन विथ द ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ 22 कंट्रीज? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स बी, गुरुग्राम। आंसर हो जाएगा बी, गुरुग्राम। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भूमि प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 22 देशों की वैश्विक भागीदारी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी हिप्पा परिसर में शुरू हुआ। पंचायती राज मंत्रालय यानी MOPR ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया। अब देखिए, भागीदारी इसमें कि कौन कौन से कंट्री की रही। देखिए, कार्यशाला में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 22 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो बोल रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ एस्टेब्लिश ए सीनियर सिटीजन कमीशन? आंसर हो जाएगा इसका सी, केरल। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अजय सेठ। तो अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब चलिए देखते हैं डिटेल्स। देखिए, अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार को राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ अजय सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमि प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में कितने देशों की सहभागिता रही? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड मैनेजमेंट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 22। ठीक है, डी 22 यानी कि 22। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय यानी MOPR ने गुरुग्राम स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी HIPA में भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 22 देशों के 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? आंसर हो जाएगा सी, 24 मार्च। अब डिटेल्स देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, हर साल विश्व क्षय रोग
यानी टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2025 में जो है टीबी डे का थीम जो है यस वी कैन एंड टीबी है। क्या है इसका थीम? यस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम रखा गया। देखिए आखिर 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं टीबी डे? तो 24 मार्च 1882 को जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का कारण बनाने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। ठीक है, यह खोज चिकित्सा जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे टीबी के इलाज का रास्ता खुला। और डॉक्टर कोच की इस ऐतिहासिक खोज की याद में 1982 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लंग डिजीज यानी ने मिल करके हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तब से टीबी दिवस मनाया जाने लगा है। आखिर टीबी होता क्या है, इसको भी हम लोग देखते लेते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो टीबी बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को में भी यह फैल सकती है। टीबी हवा के जरिए फैलता है फ्रेंड, और टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसी हवा में सांस लेता है तो उसे भी टीबी हो सकती है। टीबी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी प्रभावित करती है। अब टीबी के कुछ लक्षण भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक लगातार खांसी रहना, बलगम में खून आना, वजन कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हाल ही में भारत ने किस शहर में राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए अपनी बोली पेश की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ सबमिटेड इट्स बिड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद। आंसर अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है भारत ने। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। अहमदाबाद भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में आधिकारिक तौर पर रुचि दिखाई है तथा अहमदाबाद को इसके लिए प्रस्तावित स्थल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में भारत ने किस देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है? रिसेंटली इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच कंट्री इन व्यू ऑफ द फ्लड सिचुएशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बोत्सवाना को। तो भारत ने बोत्सवाना को अभी हाल ही में बाढ़ सहायता भेजी है, तो बी नंबर इसका आंसर बोत्सवाना हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारत ने बोत्सवाना में बाढ़ के मद्देनजर मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी गई है। इस बीच देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करने के लिए किरीबाती को भी मानवीय सहायता भेजी गई है। 6 बेड वाले कंटेनर आधारित डायलिसिस यूनिट की एक खेप आज जो है यानी कल ही जो है मुंद्रा पोर्ट से तरावा किरीबाती के लिए रवाना हुई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।